सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गाइस आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर 10 जो कि आपका यूनिट 2 का है। तो गाइस इससे पहले हम 1 to 8 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आप चाहे तो उसे देख भी सकते हैं। आपके एग्जाम्स बहुत नियर है और ये चैप्टर 9 जो है, जो शेयर्स के ऊपर है, ये आपने पहले भी बहुत बार पढ़ रखा होगा कि आप अकाउंटेंसी पढ़ चुके हैं, तो आपने शेयर्स तो पढ़ा ही होगा। तो शेयर्स के बारे में इंट्रोडक्शन क्या ही देना, लेकिन आपको फिर भी देना पड़ेगा। शेयर्स इज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप is a company according to section 2 subsection 80 of the Companies Act 2013. A share means share is the shares capital of a company and includes stock. ओके, सो हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स से बात करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, शेयर इशू करने के बाद उसकी अलॉटमेंट प्रोसेस होती है, किसको कितना देना है। तो यहाँ पे एक दे रखा है इसकी डेफिनेशन। अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज द प्रोसेस बाय विच अ कंपनी ऑफिशियली गिव्स शेयर्स टू एप्लीकेंट्स। वंस द शेयर्स आर अलॉटेड, the name of the shareholder is recorded in the company's register of a member. The allotment must comply with the Companies Act SEBI regulation. It must be authorized by the board of the director and filed with the register of a company's विद द प्रिस्क्राइब टाइम। तो ठीक है, इसके बाद हम फॉर फीचर ऑफ शेयर्स के बारे में बात करते हैं। जब अलॉटमेंट के बाद जो हमारा शेयर होल्डर है वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उसके शेयर को फोरफीट कर लिया जाता है। तो व्हेन अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे कॉल्स मनी इंस्टॉलमेंट ऑफ शेयर्स, जिसे हम कहते हैं, द कंपनीज हैज द राइट्स टू कैंसिल देयर शेयर्स थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड forfeiture. This is done according to the article of association of the companies. The company must give proper notice before forfeiting the shares. ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे स्वीट इक्विटी शेयर्स से क्या मतलब है? देखिए, ये जो स्वीट इक्विटी शेयर्स है, ये बेसिकली एम्प्लॉयज को और कंपनीज के मेंबर को दिया जाता है। स्वीट इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी फॉर देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ नो हाउ। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि स्वीट इक्विटी शेयर्स डायरेक्टर और कंपनीज मेंबर को दिया जाता है। जैसे कि बाहर उसका प्राइस है 8 रुपए, तो आपको जो स्वीट इक्विटी शेयर है वो आपको 5 रुपए का मिल सकता है। इसके बाद आपका आता है एम्प्लॉय स्टॉक ओपिनियन स्कीम, ECOS जिसे आप कहते हैं। यहाँ आता है आपके सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी के अंदर। अंडर CSOS, आई मीन अंडर द ESOS, कंपनीज ग्रांट्स एम्प्लॉयज द ऑप्शन टू परचेज शेयर्स टू future dates at a pre-limited price according to the section 62 subsection 1 subsection B. The companies must obtain approval through a special resolution and follow guidelines prescribed under the Companies Act and SEBI. It is total to attract, retain and rewarded employees for their performance. The employee stock opinion scheme में मैंने वही अभी मैंने बताया, ये वही है कि ये एम्प्लॉयज को ऑफर किया जाता है एक रिवॉर्ड के तौर पे। इसके बाद आता है बोनस इशू, यानी एक शेयर के ऊपर आपको एक शेयर एक्स्ट्रा मिल सकता है, तो उसे बोनस इशू कहते हैं। और बोनस इशू इज व्हेन अ कंपनी इशू फुल्ली पेड अप additional shares to existing shareholders free of cost by capitalizing its reserve or surplus. As per section 63, the bonus issue must be authorized by the article of association and approved by the board of the shareholders. It increases the number of shares held by shareholders without any fresh investment. ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट इशू के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए का पार्ट है। राइट इशू इज एन ऑफर मेड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेस एडिशनल शेयर्स इन proportion to their current holding. This is governed by section 62(1) subsection A and helps companies raise capital while allowing existing shareholders to maintain their ownership percentage. Shareholders can accept, reject or transfer their rights to someone else. तो राइट इशू हम उनको इशू करते हैं जो कि हमारे शेयर होल्डर से हैं। वो अगर क्योंकि उनका ये राइट्स है, वो अपने अगर वो इनको शेयर्स को नहीं बाय करेंगे, तो उनके पास पूरा राइट्स होता है कि वो शेयर्स को रिजेक्ट कर दें, एक्सेप्ट करें या किसी और को ट्रांसफर कर दें। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, जो कि हमारा सेक्शन 68 का पार्ट है। बायबैक रेफर्स टू कंपनीज परचेज ऑफ इट्स ऑन शेयर्स फ्रॉम द existing shareholder. As per section 68, companies may buy back its shares using free reserve securities premium account.
तो गाइस कंपनी कभी कभार सिक्योरिटीज बाय बैक भी कर लेती है। जैसे कि अगर कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में है तो उस टाइम उसको अपने जो शेयर्स है बहुत सस्ते दामों में मिल जाएगा, तो कंपनी जो होती है मार्केट से अपने शेयर्स बाय बैक कर लेती है। इसके बाद आपका आता है मेंबरशिप ऑफ कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 55। अ मेंबर इज अ पर्सन whose name appears in the company's register of a company as per section 2 subsection 55. A person becomes a member by subscribing to the memorandum, applying for shares और एक्वायरिंग देम बाय ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, तो आप मेंबर बन सकते हैं कंपनी के, या तो आपके पास शेयर्स हो, या अपने मेमोरेंडम ऑफ सब्सक्रिप्शन कर रखा हो, या फिर और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। इसके बाद आपका आता है मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। A person can become a member of a company through various ways: by subscribing of memorandum of association, by applying allotment, by transfer of shares, by transmission of shares case of death, inheritance, uh, inheritance or insolvency. Once the name is entered in the register of members, the person becomes an official member. Okay, who may become a member? Any individual or legal entity capable for entering into a contract can become a member of a company. This includes individuals, firms, companies and institutions. तो member है कंपनी का कोई भी बन सकता है, चाहे वो कोई firm या कंपनी क्यों ना हो। इसके बाद आपके कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज आ जाते हैं एक मेंबर के ऊपर। तो मेंबर्स हैव सेवरल राइट्स सच एज वोटिंग इन जनरल मीटिंग, रिसीविंग डिविडेंड्स, इंस्पेक्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ट्रांसफरिंग शेयर्स। Okay, they also have liabilities mainly to pay the unpaid portion on their shares if the companies makes a call. In case of a company limited by shares, the liability of a member is limited to the amount unpaid uh, on their shares। तो इनके हमने कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज की बात कर ली। इसके बाद हमारा आता है ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। The transfer of shares is a voluntary act by shareholder to sell or gift shares to another person, usually done by existing shares transfer deed. Transmission of shares happens automatically by operation of law. Example, in case of death or bankruptcy of the shareholder। ओके, तो अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आप अपने जो शेयर्स है अपने बच्चे को दे सकते हैं। ये इनके पूरे राइट्स होते हैं, जिसे हम ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के नाम से जानते हैं। द लीगल हियर और रिप्रेजेंटेटिव्स बिकम एंटिटी टू द शेयर्स आफ्टर कंप्लीटिंग फॉर्मेलिटीज। और फॉर्मेलिटीज करने के बाद सेकंड पर्सन है वो उसके पास शेयर्स के राइट्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है डीमेट सिस्टम। तो डीमेट सिस्टम ये शेयर मार्केट का एक बहुत अहम पार्ट है। इन द डीमेट ओके इन डिमेटेरियलाइजेशन डीमेट सिस्टम, physical share certificate are converted into electronic form. This system is regulated by NSDL and CDSL. The depository in India, it provides safe, fast, and paperless transaction in the shares and eliminates the risk of theft, uh, for फॉर्जरी और लॉस ऑफ शेयर्स सर्टिफिकेट। यहाँ पे कुछ फ्रॉड से आप बच सकते हैं। ये साइन करने के बाद डीमेट अकाउंट होता है उसे खोलने के बाद, और इसमें आपके शेयर्स बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, और इससे आप सेफली कर सकते हैं। इसके बाद समरी आ जाता है, और समरी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे जो कि आपके पेपर में आ रहे हैं। डिफाइंस शेयर्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स इशू अंडर द कंपनीज एक्ट। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू स्वीट इक्विटी शेयर्स अंडर सेक्शन 54। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर्स, डिस्कस द लीगल प्रोविजन अंडर सेक्शन 68। Fourth question, differentiate between transfer and transmission of shares. Fifth question, what is a bonus issue and how is it different from the right issue? Guys, ये था ऑल ओवर क्वेश्चंस के बारे में, जो आपकी टॉप 5 क्वेश्चंस है जो कि आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसी के साथ हमारा 9 चैप्टर खत्म हुआ। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।